तस्वीर देखी जो इन नौजवानों को, इन युवाओं को कॉकरोच कह रही थी। आप सोचिए ना कि देश के सर्वोच्च न्यायाधीश क्या बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आई एक टिप्पणी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं को लेकर एक तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कुछ युवा कॉकरोच की तरह है। बस यही लाइन सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक आग की तरह फैल गई। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक गुस्से में कही गई टिप्पणी थी या फिर इसके पीछे सिस्टम की गहरी बेचैनी छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का युवा सचमुच इतना हताश हो चुका है कि व्यवस्था से टकराव ही उसका करियर बन गया है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई की जहां बेरोजगारी, फर्जी डिग्रियां, एक्टिविज्म, सोशल मीडिया और न्यायपालिका सब एक साथ टकरा गए। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट। देश की सबसे बड़ी अदालत से निकली एक टिप्पणी ने राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, पैसे में जगह नहीं मिलती, फिर वे मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट या दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। अब सोचिए, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश और इतनी कठोर भाषा। ये टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे वकील की याचिका सुन रहा था जो खुद को दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट घोषित करवाना चाहता था। लेकिन सुनवाई धीरे धीरे सिर्फ एक वकील तक सीमित नहीं रही। कोर्ट ने पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल एक वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मांग ये थी कि उसे सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाए। अब भारत में सीनियर एडवोकेट सिर्फ एक पद नहीं, एक प्रतिष्ठा है, एक सम्मान है जिसे अदालत देती है, खुद मांग कर नहीं लिया जाता। लेकिन कोर्ट को लगा कि याचिकाकर्ता का यह व्यवहार, उसकी भाषा और सोशल मीडिया पर उसका आचरण उस गरिमा के अनुकूल नहीं है। यहीं से माहौल गर्म हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कहा, पूरी दुनिया योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं। और फिर अदालत ने वो टिप्पणी की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। अब यहाँ सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, असल मुद्दा है न्यायपालिका की सोच। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिन लोगों का जिक्र किया वे कौन हैं? आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूब पत्रकार, स्वतंत्र मीडिया, सिस्टम के आलोचक। क्या अदालत का इशारा उन लोगों की तरफ था जो हर संस्थान पर सवाल उठाते हैं, या फिर उन लोगों की तरफ जो बिना योग्यता के, बिना जिम्मेदारी के सिर्फ सनसनी फैलाते हैं? यही सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि एक तरफ देश में बेरोजगारी का संकट है, लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं युवाओं के एक हिस्से को परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। स्वाभाविक है, सवाल उठेंगे, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक और बेहद गंभीर मुद्दा उठाया। कोर्ट ने कहा, देश में हजारों लोग संदिग्ध या फर्जी लॉ डिग्री लेकर वकालत कर रहे हैं। सोचिए, अगर अदालत में खड़ा वकील ही फर्जी डिग्री वाले निकले तो न्याय व्यवस्था का क्या होगा? कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि उसे एक सही केस का इंतजार है ताकि वह खासकर दिल्ली में लॉ डिग्रियों की सीबीआई जांच का आदेश दे सके। यानी सिस्टम के भीतर घुस चुके फर्जी प्रोफेशनल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित है। और शायद इसी गुस्से में अदालत की भाषा इतनी कठोर हो गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल कुछ नहीं करेगी क्योंकि उन्हें इन लोगों के वोट चाहिए। अब ये बयान मामूली नहीं है, मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही है कि वकालत की दुनिया में राजनीति घुस चुकी है, योग्यता से ज़्यादा संख्या मायने रखती है और संस्थाएं कार्रवाई करने से बच रही है। यानी सवाल सिर्फ एक वकील का नहीं, पूरे लीगल सिस्टम की विश्वसनीयता का है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को कॉकरोच जैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे? कई लोग कह रहे हैं नहीं, क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ कानून नहीं, संविधान की मर्यादा भी है। एक आम युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहा है,
अगर वो ये टिप्पणी सुनता है तो क्या संदेश जाएगा? क्या इससे व्यवस्था और युवाओं के बीच दूरी नहीं बढ़ेगी? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अदालत ने वही कहा जो सिस्टम के अंदर बैठे लोग वर्षों से महसूस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्रायल, फर्जी एक्टिविज्म और बिना तथ्य संस्थाओं पर हमले एक नया उद्योग बन चुका है। अब राजनीतिक यहाँ कैसे पीछे रह सकती थी? सरकार समर्थक खेमे के लोग कह रहे हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि फेक एक्टिविज्म देश की समस्या बन चुकी है, जबकि विपक्षी और उदारवादी तबका कह रहा है कि यह टिप्पणी संवेदनहीन है और बेरोजगार युवाओं का अपमान है। यानी एक कोर्ट रूम टिप्पणी अब वैचारिक युद्ध बन चुकी है। लेकिन अगर हम शोर से बाहर निकलें तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि जब सिस्टम पर्याप्त अवसर नहीं देता तो लोग नए रास्ते तलाशते हैं। कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता है, कोई एक्टिविस्ट बनता है, कोई आरटीआई डालता है, कोई सोशल मीडिया पर सिस्टम से लड़ता है। इनमें कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ अवसरवादी भी होते हैं, लेकिन पूरी पीढ़ी को एक ही ब्रश से पेंट करना यही बहस का केंद्र बन गया है। एक और बड़ी बात, पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने न्यायपालिका समेत हर संस्था को सीधे सार्वजनिक बहस के दायरे में ला दिया है। पहले अदालतों की आलोचना सीमित होती थी, अब हर फैसले ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जनता की अदालत में पहुंच जाता है। कई जज इसे संस्थाओं पर हमला मानते हैं, जबकि नई पीढ़ी इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही कहती है। यानी टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं, दो दौर की सोच का है। तो दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने क्या कहा। असल सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम युवाओं की निराशा को समझ पा रहा है? क्या संस्थाएं आलोचना सुनने को तैयार हैं? और क्या सोशल मीडिया एक्टिविज्म सच में लोकतंत्र मजबूत कर रहा है या सिर्फ अराजकता बढ़ा रहा है? एक तरफ अदालत की चिंता है, फर्जी डिग्रियां, गिरता प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, संस्थाओं पर हमले, दूसरी तरफ युवाओं का गुस्सा है, बेरोजगारी, अवसरों की कमी और व्यवस्था से मोहभंग। सवाल कठिन है, बहस लंबी चलेगी, लेकिन इतना तय है, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश को आईना जरूर दिखा दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी सही थी या भाषा मर्यादा से बाहर चली गई? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।